हेलो बच्चों। तो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम लोग जो है बालाजी प्रकाशन के न्यूमेरिकल और वो भी जो अभी अभी चैप्टर समाप्त हुआ है विभव तथा विभवांतर पर आधारित बालाजी प्रकाशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके पहले पार्ट में आज हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सब लोग जो है फार्मूले के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन हम लगाएंगे उसमें कौन कौन से फार्मूले यूज में होंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। हम शुरू करते हैं। पहला जो है फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, विभवांतर को V से लिखते हैं और इसका जो मात्रक होता है यानी वोल्ट वो भी V से लिखा जाता है। तो V इक्वल्स टू W/Q यानी कार्य बटा समय। विभवांतर A से B तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, इसी के कारण आवेश का स्थानांतरण होता है। विभवांतर बराबर A से B तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है और ये ले जाया गया आवेश। और हमने पढ़ा था विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। और dV इक्वल्स टू माइनस का EdR या dV/dR इक्वल्स टू माइनस E। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा जो है वो एंगल है जिस एंगल से द्विध्रुव को घुमाया जाता है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है दो बिंदुओं A तथा B के बीच 10 सेमी की दूरी और 60 वोल्ट का विभवांतर है। 3 गुणे 10 की घात -5 कूलम के धनावेश को A से B तक ले जाने में कितने जूल कार्य करना होगा। तो हमें दिए गए हैं दो बिंदु और उनके बीच की जो दूरी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु दिया गया है A और दूसरा बिंदु दिया गया है B। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 10 सेमी है। ठीक है ना, पहला ये तो कह रहा है। आगे 60 वोल्ट का विभवांतर है, यानी A और B के मध्य A का अपना विभव VA होता है, V का अपना विभव BB होता है। हमने बताया था विभव बिंदु का होता है और विभव के अंतर को यानी A और B के मध्य जो विभवांतर है, विभव का अंतर है, वो 60 वोल्ट का है। ठीक, फिर आगे 3 गुणे 10 की घात -5 कूलम। कोई एक धनावेश है जिसकी वैल्यू है 3 गुणे 10 की घात -5 कूलम। अब इसको जो है हम A से B तक ले जाएंगे। ये धनावेश जो है A से कहाँ पर लेकर के जाएंगे, B पर ले जाएंगे इस Q आवेश। तो हमको कार्य कितना करना पड़ेगा, यानी A से B के मध्य हमको कार्य कितना करना पड़ेगा। तो फार्मूला नंबर सेकेंड इसी में लगेगा। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ये आवेश उधर गुणा होकर के, तो कार्य हो जाएगा A व B के मध्य कार्य, या डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं W लिख देंगे ना। ये क्या होगा, V इंटू विभवांतर इंटू आवेश। विभवांतर कितना है A और B के मध्य, यही V लिख दो। विभव का अंतर ये याद रखे रहना, बस विभवांतर है। तो विभवांतर कितना है, 60 का है। और आवेश कितना ले जा रहा है 3 गुणे 10 की घात -5। हल करेंगे तो 6 के 18 होता है, एक 0 था 180, 10 की घात -5। ये आ गया हमारा कार्य A और B के। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, हम इसे वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे तो यहाँ दशमलव है मान लेंगे, तो दशमलव को एक संख्या दो संख्या आगे ले जाएंगे। दशमलव को आगे लेकर के जा रहे हैं और आगे कितने ले गए हैं, 2। आगे मतलब प्लस, पीछे मतलब माइनस, तो 2 प्लस आ गए। 1.80 गुणे 10 की घात कितने प्लस आए, 2, और कितने माइनस हैं, 5। तो 5 उधार थे, 2 दिए, कितने बचे, 3। तो 1.8 लिखो, 0 चाहे ना लिखो, गुणे 10 की घात 3। और कार्य का मात्रक हम लोग जानते ही हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल, कैपिटल लेटर J बना देंगे और यही हो जाएगा हमारा कार्य इस आवेश को ले जाने में। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है यदि दो बिंदुओं A तथा B के पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट व 4 वोल्ट हों
तो फिर भी अभी भी 2 बिंदु दिए गए, फिर से ए व बी है और इन पर विभव जो है 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। तो 8 माइक्रो कूलम, इस बार हम 8 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में बाह्य बल को नंबर 1 में दिया गया है। दूसरा है विद्युत क्षेत्र को कितना कार्य करना होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को कितना कार्य करना होगा और बाह्य बल को कितना कार्य करना होगा। हमेशा बाह्य बल का जो कार्य होता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। फिर से बाह्य बल द्वारा जो भी कार्य किया जाता है आवेश को ले जाने में, वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के क्या आता है, विपरीत आता है। ठीक है ना, ये विभव की परिभाषा के लिए। तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बाह्य बल लगाकर आवेश को जो लेकर के जाते हैं, तो यहां पर यह चीज पता चली है कि जो बाह्य बल की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ठीक है ना। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका सेकंड आंसर इसी से आएगा। तो चलिए सेकंड वाला हम देख लेते हैं। ठीक, सेम वही चीज है। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो। पहले नंबर में हमको क्या निकालना है, बाह्य बल द्वारा कितना कार्य करना पड़ा। ठीक है, बाह्य बल द्वारा कितना कार्य करना पड़ा और दिया गया है ए का विभव भी दिया गया है 2 वोल्ट है। तो ए का विभव यानी वी 2 वोल्ट और बी का विभव यानी कि वी बी ये 4 वोल्ट दिया गया है। और साथ ही साथ हमें आवेश की वैल्यू दी गई है 8 माइक्रो कूलम। और हम लोग जानते ही हैं, वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6 ऐड करेंगे। अब किसकी वैल्यू बची, कौन बचा है, कूलम। ठीक है, हमको कहां तक ले जाना है, ए से बी तक। जो कार्य करना पड़ेगा पहले वाले में, बाह्य बल द्वारा जो कार्य करना पड़ेगा हमें, वो कहां से कहां तक, बाह्य बल द्वारा ए से बी तक। बाह्य बल से या द्वारा, ये बाह्य बल को जो लिखा गया वही लिख। तो बाह्य बल को कितना कार्य करना होगा ए से बी तक आवेश को ले जाने। ठीक, हम लोग जानते हैं कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है विभवांतर और गुणा लाया गया आवेश या ले जाया गया आवेश। अगर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, एक बिंदु पर आ रहा, वो अलग चीज है, अनंत से, वो विभव है। लेकिन एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहा है, तो ये होता है विभवांतर। विभवांतर जब तक नहीं होगा आवेश जाएगा ही नहीं। कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो कार्य हुआ WAB। विभवांतर क्या होगा, VAB और आवेश कितना है, Q। WAB बराबर, हमने पहले भी बताया था, बाह्य बल द्वारा और विद्युत क्षेत्र द्वारा जो कार्य होता है आवेशों को लाने और ले जाने में, इसमें ऋणात्मक का अंतर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। विभवांतर कहां पर जा रहे हैं, बी पर, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, जहां पर जा रहे हैं वही अंतर होता है ना विभव, और इनटू में क्यू। VB की वैल्यू कितनी है, देखो 4 है, VA की वैल्यू 2 है और आवेश कितना है, 8 गुणे 10 की घात -6। हल करेंगे तो 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा और 2 का 8 से गुणा करेंगे तो 2 8 कितना होता है, 16 गुणे 10 की घात -6। और हम जानते हैं 10 की घात -6 हटाते हैं तो माइक्रो जोड़ते हैं, और यहाँ कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो माइक्रो जूल हो जाएगा।
वो भी किसका? प्लस का। ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है इसका? विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र को कितना कार्य करना पड़ेगा? उतना ही कार्य जितना विद्युत बल द्वारा किया जा रहा है। भाई अगर हम बल लगा करके अंदर जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र भी हमारी विपरीत दिशा में उतना कार्य करना चाहेगा। ठीक है ना? जितना कार्य हम लगा रहे उतना कार्य दूसरा। हमने बताया भी है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है या फिर विद्युत बल जो बाह्य बल होता है, बाह्य बल द्वारा जो है किया गया कार्य वो जो है वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र, जो अंदर वैद्युत क्षेत्र का जो बल होता है वो वैद्युत बल होता है। तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, वैद्युत बल यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा किए गए कार्य का क्या होता है? ऋणात्मक मान होता है। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो कार्य किया जाएगा, क्षेत्र द्वारा कार्य जो किया जाएगा वो बल द्वारा यानी बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। फिर से समझ लीजिए, बल द्वारा बाह्य बल, देखो बाह्य बल क्या होता है? बाह्य बल वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत दिशा में हम क्या ला रहे हैं? आवेश। बाह्य बल लगा करके। ठीक है। तो बाह्य बल लगा करके हम विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं आवेश को। तो यहां पर देखेंगे बल, आवेश इधर आ रहा है और बल किधर लगा रहा है? वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में, क्योंकि आवेश धन आवेश विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। तो कार्य भी क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। एक कर रहा है, वेग का विरोध किया जा रहा है। ठीक है। तो यहां पर विरोध की वजह से किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। और वो माइनस चिन्ह इधर आता है, लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए? किसकी वैल्यू? क्षेत्र की। तो ये माइनस का चिन्ह हम उठा करके यहां पर लगा देंगे। तो क्षेत्र द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा? बराबर वो 16 प्लस था, ये क्या आएगा? माइनस का जूल। एक दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, आवेश को ए से कहां लेकर के जाया जा रहा है? बी पर। ए का विभव कितना है? देखो 2 वोल्ट है और बी का विभव कितना है? 4 वोल्ट है। यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, दूसरी मेथड से समझ सकते हैं। और हमको पता है कि जो आवेश होता है वो निम्न विभव से किधर उच्च विभव से किधर आता है? निम्न विभव की ओर। और हम कहां जा रहे हैं? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो यहां क्या करना पड़ेगा? हमें कार्य करना पड़ेगा। आवेश को ले जाने में बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और ये चीज हम भी जानते हैं। और जो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है। तो हम किधर जा रहे हैं? घट किधर रहा है? वैल्यू इधर। इधर से इधर आएंगे तो घट रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी। क्योंकि इस ओर विभव क्या हो रहा है? घट रहा है। विभव घट रहा है तो वैद्युत क्षेत्र इधर है। हम कार्य इधर कर रहे हैं बल के विरुद्ध, या वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इधर कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर कौन सा आया चिन्ह? माइनस का आया। ठीक है ना? तो ये सेकंड हो गया। चलिए थर्ड हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि कह रहा है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा? तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। फिर से पढ़ रहे हैं। 5 कूलाम वाला एक आवेश है। तो एक आवेश है जिसका मान कितना दिया गया? 5 कूलाम। ठीक है। आगे, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है। कितनी जूल ऊर्जा खर्च होती है? 25 जूल। और हम लोग जानते हैं
अगर आवेश को हम लेकर के जा रहे हैं तो जो भी कार्य होता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो आवेश को ले जा रहे हैं हम, तो स्थिति जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा ही क्या है, कार्य है। ठीक है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, तब दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा, V2 का मान। यानी बिंदु 1 से बिंदु 2 तक हमको क्या लेकर के जाना है, आवेश को। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जानते हैं हम लोग सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर सूत्र लगाएंगे यहां पर विभवांतर, या फिर विभवांतर निकालना तो विभवांतर का लगाएं। विभवांतर, आवेश को ले जाया जा रहा है, विभवांतर का ही सूत्र लगेगा, बराबर कार्य बटा आवेश या व्यय ऊर्जा। विभवांतर किसके बीच, ए और बी के बीच, तो VA 1 2, कार्य 1 2, और आवेश कितना ले जाया जा रहा है, Q। ठीक है, कहां पर आवेश ले जाया जा रहा है, 2 पर, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, कार्य बटा आवेश। वैल्यू को पुट करते हैं, तो V2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी, लिखी रहने तो माइनस V1 की वैल्यू 10 दी गई है, बराबर कार्य कितना दिया गया, कितने जूल ऊर्जा जा रही, 25, बटा आवेश कितना है, 5 51 5 50 25, 5 बचा, 10 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो V2 इक्वल्स टू कितना आएगा, ये माइनस इधर प्लस, 5 पहले से थे, 10 और 5 15 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, सन 2000 में पूछा गया था। ये एक ऐसी एक्सरसाइज चल रही, अंकित प्रश्न चल रहा है जिसके लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो बुक लेकर के आप लोग बैठिए, बस यही कह रहे हैं, ठीक है ना, बुक लेकर के बैठिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अल्फा कण 25,000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है। एक अल्फा कण है जिसका विभवांतर कितना है, 25,000 है, तो इसकी ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि होगी। ठीक है ना, अल्फा कण की बात हो रही है, हमको पता है अल्फा कण की बात हो रही है, तो इसका आवेश 2 इलेक्ट्रॉनों के धनावेश के बराबर होता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है, नाभिक इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके पास धनावेश होता है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6, तो 2 से गुणा कराएंगे तो 16 दूना 32। अल्फा कण पर आवेश कितने कूलम होता है। विभवांतर दिया गया है, विभवांतर कितने का दिया गया, 25,000 वोल्ट। हमको कार्य निकालना है और हम फार्मूला जानते हैं, कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणा आवेश। तो विभवांतर है 25,000 का मतलब कितने जीरो है, 3, तो 10 की घात 3 कर दो, गुणा 3.2 गुणे 10 की घात -19। हल करेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, हाथ आया 5, 25 तिया 75 और 5 80 होता है। कितने संख्या आगे दशमलव था, 1 संख्या आगे, तो 1 संख्या आगे। यहां पर अब कितने बचेंगे, 19 माइनस का था, 3 दिए, कितने बचे, 16 अभी भी। तो 80 अभी भी दशमलव एक संख्या आगे ला सकते, आगे लाए यानी प्लस का 1 और बढ़ा, ये जीरो हटाएंगे, ध्यान से देखिए, तो ये कितना लिखा, 80.0 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। एक जीरो हटाएंगे और, तो एक जीरो हटा रहे हैं तो यहां पर एक माइनस का और कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -15 जूल ऊर्जा। इतनी ऊर्जा, क्योंकि कार्य हम लोग कर रहे हैं बल लगा करके, विभवांतर तभी आया है। ठीक है, बाह्य बल द्वारा ही कार्य होता है, तभी विभवांतर और विभव की परिभाषा बनती है। बाह्य बल लगाया जाता है तब विभव विभवांतर की परिभाषा बनती
है। और हम जानते हैं एक वैद्युत बल भी हमारे विपरीत लगता है बाह्य बल के विरुद्ध, और वही वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र होता है। चलिए आगे का देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन गन में प्लेट और फिलामेंट के बीच 5000 वोल्ट का विभवांतर है। गन तथा जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन में प्लेट और फिलामेंट के बीच 5000 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है। गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग 0 मान लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग 0 मान लेना है, दिया गया है, और हमको उसका अंतिम वेग निकालना है, कितने वेग से वो आगे गया है, जबकि विभवांतर दिया गया है 5000 का। बहुत ही आसान, क्योंकि बल लगा करके बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या कर रही है, अब गति कर रही है, और वस्तु गति करती है तो यहां पर कौन सी ऊर्जा आएगी, अब आ रही है, अब निकाय गति कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गन जो है गति कर रहा है। अब हम नहीं गति करा रहे हैं वस्तु को, हम नहीं ले जा रहे हैं, हम ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा हुई। अब इलेक्ट्रॉन खुद मार रहा है, धक्का मार रहा है, गोली पर धक्का मारे तब वो आगे बढ़ रही। इलेक्ट्रॉन गन ही बात ना, इलेक्ट्रॉन गन है तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन गन की बात हो रही, यानी आवेश किसका लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लिया जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। स्क्रीन को देख ले एक बार। चलिए ठीक है, विभवांतर दिया गया है, कितने का है विभवांतर, विभवांतर 5000 का है, 5000 वोल्ट। ठीक, बुक पास में रखे रहिएगा। अब हमको निकालना गतिज ऊर्जा, तो यहां पर हमको पता है गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, कार्य होता है जो बल की दिशा में, बल की दिशा में कार्य किया जा रहा है, और बल की दिशा सदैव उस ओर होती है जिस ओर वस्तु गति कर रही है। ठीक है ना, तो वस्तु जिस ओर गति कर रही उसी ओर बल की दिशा होती है। तो यहां पर कार्य बराबर हमने पढ़ा है विभवांतर गुणा आवेश, W बराबर V। क्यों, क्योंकि निकाय कार्य कर रहा है, तो निकाय कार्य कर रहा है तो इसलिए जो भी, ध्यान दीजिए, निकाय कार्य करेगा तो जो भी कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में जाती। ठीक है ना, वहां हमारे बाह्य बल की जरूरत नहीं पड़ती। तो V इंटू आवेश किसकी बात हो रही, इलेक्ट्रॉन गन की, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश यूज किया जाएगा। चलिए एक सूत्र भी लिख लीजिए, ये आगे बहुत मिलेगा। E बराबर E इंटू वी, और एक EV जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। E का मान मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम इंटू वोल्ट, कूलाम आवेश का, वोल्ट इसका क्या होता है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है, ना कि वोल्ट होगा, क्योंकि E का मात्रक तो भी लिखना पड़ेगा। चलिए V का मान कितना है, 5000 का मतलब कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब 16 पंचे 80 होता है, एक संख्या आगे दशमलव, 3 प्लस के 19 माइनस के 16 अब भी देने हैं, बच्चा यही भैया गतिज ऊर्जा की वैल्यू जूल। ऊर्जा कार्य सभी के मात्रक क्या होते हैं, जूल। 4 दशमलव, हमको क्या निकालना है, वेग निकालना है। गतिज ऊर्जा तो मिल गई, अब हमको निकालना है वेग। वेग वेग हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ हमको वेग चाहिए, वेग चाहिए, वेग चाहिए। और हम लोग जानते हैं वेग यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, mv² होता है। m इलेक्ट्रॉन का वेग लिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, 2 ऊपर ले जाएंगे तो 2k हो जाएगा, और m कहाँ आएगा, नीचे आएगा। me किसकी वैल्यू मिलेगी, v² मिलेगी। जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। चलिए वैल्यू को हम निकालते हैं। जब यहाँ v की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लग जाएगा 2k में कितना, me। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, 2 × k की वैल्यू, गतिज ऊर्जा कितनी आई है, 8 × 10⁻⁻6 16 बट्टा
m द्रव्यमान 9 गुणे 10 की घात माइनस 31 kg, 9 गुणे 10 की घात माइनस 31 kg होता है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। v इक्वल्स टू, तो 8 दूनी 16, 16 रूट के बाहर आएगा तो 4 बचेगा, 9 रूट के बाहर आएगा 3 बचेगा, और यहाँ 16 रूट के बाहर आएगा तो 8 बचेगा, क्योंकि ये घात है माइनस का। और 31 यहाँ पर क्या है, माइनस का है। 31 माइनस का है, यानी कि एक यहाँ पर छोड़ो, 30 गुणा 10 की घात माइनस 1 लिख दो। बाहर आएगा 30, बाहर आएगा तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। अभी भी ध्यान से देखिए, ये 10 माइनस की घात ऊपर जाएगी प्लस की घात 10 की घात, 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, कितना हुआ, ऊपर ये माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4/3 गुणे 10 की घात 15 और गुणे में 10 की घात माइनस 8 गुणे अंडर रूट 10 की वैल्यू। अंडर रूट 10 की वैल्यू सन्निकटन लगाइए। अंडर रूट 10 2 के स्क्वायर में नहीं आएगा, 2 दूनी 4 में नहीं आएगा, 3 के स्क्वायर 3 तरह की 9 में भी नहीं आएगा, 4 के स्क्वायर में 4 चौक 16, 4 के स्क्वायर में आएगा, लेकिन 16 ज्यादा होता है तो माइनस, 4 चौक 16 होता है। जिसका रूट निकाल रहे हैं वो यहीं पर लिख दो, नीचे 2 का अपने आप से गुणा और ये 4 उठा लो। ठीक है ना, यहाँ जो भी हो उसे यहाँ पर लेकर के। ऊपर कितना बचा, 6 का बचा, और नीचे कितने का बच रहा है, 8, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 चौक 16 में से 3 घटाएंगे, 16 में से 3 घटाएंगे 13 के बटे में 4, भाग कराइए, 13 अंदर 4 बाहर, 4 तेई 12 दशमलव लगाए, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, दशमलव लगा 0, 4 पंचे 20, 3.25 कैंसिल कर लिया जाए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, दशमलव लगा देंगे, अभी भी कम है 2, 0 बढ़ाएंगे तो 25 हो गया, 3 अठी 24। अब 4 का गुणा कराएंगे तो 4 4 अठे 32 के 2 हाथ आया 3, 4 जीरो 0, 3 हाथ आया, 4 एकम 4, और गुणे में कितने का बच रहा, 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। किसकी वैल्यू आई है, वेग की वैल्यू आई है, और मात्रक बचपन से जानते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है। लगभग 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 लिख दीजिए, 4.2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 रखा गया, इसीलिए आया। तो ये ठीक है, यही ऐसा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हो गया 6। एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यानी आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को 15 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। हमको इलेक्ट्रॉन के रूप में दिया गया, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, हम आंखें मूंद करके आवेश को इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। आवेश किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। पता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। विभवांतर दिया गया, विभवांतर कितने का दिया गया है, विभवांतर दिया गया है 15 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट, 15 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट। चलिए, ऊर्जा में वृद्धि यानी कार्य हम लोग कर रहे हैं, तभी तो विभवांतर आया। वहां गोली कार्य कर रही थी, गतिज ऊर्जा, गति तभी तो आया वेग। चलो, कार्य बराबर क्या होता है, v इंटू क्यों होता है, v का मान कितना, 15 गुणे 10 की घात 3 है। e का मान कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -19 है। हल कर लो भैया, 15 छक्का 90 के 0 हाथ आया 9, 15 एकन 15 और 9 कितना होता है, 24 होता है। एक संख्या आगे दशमलव, दशमलव लगा दो। अब कितने हैं, 3 प्लस के हैं 19, माइनस के बचेंगे कितने, 16। अभी भी एक संख्या आगे जा सकता है, दशमलव आगे आओगे प्लस। अभी 2-3 सवाल से हम शुरुआत से यही पढ़ रहे हैं, तो 1 प्लस आया तो 1 माइनस घटेगा, 15 बचेगा। यही हमारा क्या है, ऊर्जा में वृद्धि, वो भी किसमें, जूल में। बात करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी ऊर्जा।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 2.4 × 10⁻⁻15। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए निकालनी होगी ऊर्जा, तो U बराबर कितना हुआ, V × Q। ठीक, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसका मात्रक कूलम, इलेक्ट्रॉन का मात्रक कूलम, और वोल्ट यानी जूल। कूलम वोल्ट जूल होता है, कार्य के बराबर। ठीक, V × E मात्रक किस में है, अभी जूल में है। हमको किस में लाना है, ध्यान से देखिए। ईवी को जब जूल में चेंज करते हैं तब किससे गुणा होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश से गुणा होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और हमको जूल को किस में चेंज करना है, ईवी में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो जब ईवी को जूल में चेंज किया तो क्या कराया गया, गुणा। सीधी बात है, 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, क्या कराया गया, गुणा। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में गुणा लेकर के जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर, यानी भाग कराया गया। तो किससे भाग कराना पड़ेगा हमको इसे, 1.6 × 10⁻⁻19 से। ये नीचे जाएगा। अब जूल इधर बचा, ये वैल्यू इधर जाएगी नीचे, यानी ईवी के नीचे जाएगी। तो जूल को अगर हमको चेंज करना है ईवी में तो क्या कराना पड़ेगा, भाग। उसी प्रकार जब ईवी को जूल में चेंज कराते हैं तो गुणा। ठीक, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, गुणा, सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे तो भाग। अब V की वैल्यू कितनी दी गई है, V की वैल्यू दी गई 15 × 10⁻3। E की वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। ठीक है ना। अब आगे नीचे भी 1.6 × 10⁻⁻19 है, दोनों कैंसिल। कितना बचा, 15 × 10⁻3 U। और ये किस में आ गई वैल्यू, देखो ये देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई। 15 × 10⁻3 15 × 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और आंसर दिया जा रहा है 1.5। अरे वो ही सही है। आगे एक संख्या आगे प्लस क्या हो जाएगा, 1.5 × 10⁻, प्लस का 3 था, एक और बढ़ गया। अच्छा, तो ये भी सही है, वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है, Z बराबर 50 यानी 50 परमाणु क्रमांक तथा 9 × 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक की सतह पर विभव का मान। हमको पता है नाभिक, ये देखो Z दिया गया 50 है परमाणु क्रमांक, और त्रिज्या दी गई है यानी कैपिटल R, त्रिज्या कैपिटल R से लिखते हैं। तो कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई है हमें 9 × 10⁻⁻15, 9 फर्मी मीटर। हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है, वो भी पृष्ठ पर यानी सतह पर। हमको पता है पृष्ठ पर कितना विभव होता है, पृष्ठ पर विभव होता है K × Q/R। ठीक है ना। K की वैल्यू पुट करेंगे, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ आवेश के रूप में Q और बटे में कैपिटल R त्रिज्या। ठीक, और 9 × 10⁹ इंटू में Q बराबर N होता है और बटे में कैपिटल R, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। पृष्ठ मतलब सरफेस। ठीक, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या 50। तो Q बराबर फार्मूला पढ़े Ne, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50। 9 × 10⁹, N का मान 50, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। R की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁻15। 9 से 9 कैंसिल, 15 माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 9 देखिए यहाँ पर कितने, 19 माइनस के और 9 प्लस के। यहाँ पहले हल कीजिए, 16 पंचे 80, एक जीरो से ये दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल। 16 पंचे 80 गुणे, यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 क्या है प्लस के, 19 क्या है माइनस के, तो बचे कितने माइनस के 10, और ये माइनस का 15 ऊपर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। चलिए अब कितने हो गए,
15 में से 10 घटाएंगे, 15 थे, 10 निकले, कितने बचे 5, 10 की घात 5 गुणे में कितना है 80 विभव आ गया। एक जीरो ये प्लस का है, इधर आएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात 5 और एक जीरो मिलकर के 6 वोल्ट इतना उत्पन्न होगा। 8 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट, यही इसका आंसर बन जाएगा। तो यहीं पर लेते हैं वीडियो की समाप्ति। अब आगे के वीडियो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो बड़े होंगे, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो 7 क्वेश्चन हम लोगों ने